अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो मोटर के ऊपर बना रहे हैं। जो अपनी हाई स्पीड मशीनें होती हैं उसमें दो तरह की मोटरें लगती हैं। एक तो अपनी सर्वो मोटर होती है, ये पावर सेविंग सर्वो मोटर होती है, और एक जो होती है वो अपनी क्लच मोटर होती है। दोनों मोटर हम लोग आपको दिखलाते हैं। एक क्लच मोटर में आप देखेंगे 250 वाट या 500 वाट की क्लच मोटर होती है, और अपनी जो सर्वो मोटर होती है इसमें आप देखेंगे कि ये 550 वाट की मोटर होती है। पहले हम लोग मोटर खोल के दिखाते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। बल्ब खोल दीजिए, तो मोटर खोल के रख दीजिए इसका। ये अपनी ट्रेडिशनल मोटर होती है। ये क्लच मोटर जो होती है ये ट्रेडिशनल मोटर होती है। एक ज़माने से आप हाई स्पीड मशीनें जो पुराने वक्त की आप देखेंगे उसमें आपको क्लच मोटर ही मिलेगी, और जो अब इस वक्त मोटरें आ रही हैं वो सर्वो मोटर आ रही हैं। तो वो पावर सेविंग मोटर होती है। दो तरह की मोटर चलती हैं। अब धीरे धीरे क्लच मोटर हट गई हैं। अब जितनी भी मोटर आती हैं अब सब पावर सेवर मोटर ही चलती हैं। ये अपनी क्लच मोटर होती है। हाँ, इसको सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर, लेबल ना दिखने दिए। हाँ, ये काफ़ी भारी होती है ये मोटर। वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 19-20 किलो का वज़न हो जाता है। इसमें आप देखेंगे सब इस पर दिया रहेगा 250 वाट, इस पर लिखा रहता है। 250 वाट की होती है, 2 पोल की होती है क्लच मोटर। इसमें आप देखेंगे क्लच मोटर लिखा रहेगा। ठीक है, इसको खोल दीजिए। ये इसका स्विच होता है। ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है पूरा। ये काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी हल्की होती है, 4-5 किलो। ये काफ़ी हैवी वाली है। ये 550 वाट वाली मोटर है, इसलिए ये बड़ी मोटर है, इसकी साइज़ बड़ी है। और इसमें जो है थोड़ा सा कम रेट की जो मोटर आती हैं, ये 550 वाट की जगह 450 वाट होगी। वो मोटर थोड़ी छोटी साइज़ की होती है, थोड़ा हल्के काम के लिए। वो लॉक स्टिच में चलती है। ये बड़ी मोटर जो है ये लॉक स्टिच में भी चल सकती है, ओवरलॉक में भी चल सकती है, और चमड़ा सिलने के लिए जो हैवी ड्यूटी मशीनें आती हैं उसमें भी चल सकती हैं ये मशीनें। तो आप देख रहे हैं काफ़ी हल्की है। इसका पूरा पैनल होता है। जब आप इसको कनेक्ट करते हैं बोलो इस तरह से ना लगा दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए वैसे। हाँ, लगा कंप्लीट। बंद करने के आगे चलो लगा दीजिए आराम से। ये इसका रेगुलेटर होता है, इसको दबाएंगे तो मोटर भागती है। लगा दें। ये आप देखेंगे इसके ऊपर सब इसके अलग अलग बटन होते हैं। ये रोटेट का है, ये डायरेक्शन, रोटेट डायरेक्शन का है। मतलब फेरा इधर भी जा सकता है और फेरा इधर भी आ सकता है। क्योंकि ओवरलॉक मशीन में मशीन उल्टी भागती है, पीछे साइड भागती है, तो उसके हिसाब से भी फेरा आप रख सकते हैं। और अपनी जो सीधी सिलाई वाली मशीन होती है उसमें से आपका फेरा सामने आता है। एक के अंदर जो है आपका क्लॉकवाइज चलता है जैसे घड़ी चलती है, और एक में एंटी क्लॉकवाइज चलता है जैसे घड़ी उल्टी चलेगी तो उस टाइप से चलेगा। बल्लू भाई थोड़ा इसको दबा के दिखाइए। ये आपका रेगुलेटर होता है, इसको आप दबाएंगे यहाँ से, ये नीचे लगा रहेगा तो ये मोटर भागती है उसी हिसाब से। ये बहुत स्मूथ, आप देखिए एकदम स्मूथ चलती है। आप हल्का सा आप दबाएंगे तो बहुत स्लो चलेगी, और बाकी फुल स्पीड तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी। और साउंडलेस होती है, आवाज़ इस मोटर में एकदम नहीं होती है। इस मोटर में क्या है, बंद कर दो। जैसे अपनी क्लच मोटर है, आपने इसको ऑन कर दिया, जहाँ खटका यहाँ से स्विच से आपने खटके से यहाँ स्विच से जैसे ही ऑन कर देंगे तो ये लगातार मोटर बिजली खाती जाएगी। और ये मशीन को अगर आप यहाँ से ऑन भी कर देते हैं तो भी ये बिजली नहीं लेगी जब तक आपकी रेगुलेटर से, इस रेगुलेटर से आप इसकी स्पीड को बढ़ाते नहीं हैं।
तभी ये बिजली खाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि जितनी धीरे चलेगी, अगर आप मान लीजिए कि बोलो थोड़ा स्लो स्पीड चला दो, अगर मान लीजिए कि आप स्लो स्पीड में चलाते हैं धीरे, तो ये मुश्किल से 40-50 वाट खाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। फिर आप इसकी स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर 50 वाट से 100 वाट में आ जाएंगे, और पूरी स्पीड में भगाएंगे तब जा कर के ये 150-200 वाट के बीच में बिजली लेती है। तो चूँकि ये बिजली धीरी स्पीड पे धीरा लेगी, ज़्यादा स्पीड पे ज़्यादा लेगी करंट, इसीलिए इसमें बहुत कम बिजली खाती है क्लच मोटर के मुकाबले। अगर क्लच मोटर आपका जितना बिजली ले रहा है उसके मुकाबले ये आपका 40% से ऊपर बिजली नहीं खाएगी दिन भर में। और सबसे बड़ी खासियत अपने सर्वो मोटर की ये होती है कि ये आपकी आराम से इन्वर्टर पे चल जाती है, आराम से। अगर आपका 500 वाट का भी मोटर है तो आपका आराम से 4-5 घंटा बैकअप दे देगी मशीन। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, क्योंकि अपनी ये क्लच मोटर तो इन्वर्टर पे लोड ही नहीं लगा। अगर 1 किलोवाट का भी इन्वर्टर होगा तो भी ये क्लच मोटर लेगा ही नहीं लोड। इतना झटका मार के ये लोड उठाता है कि आपका जो है इन्वर्टर वही दम बैठ जाएगा, तो बिजली भी कम लेगा, इन्वर्टर पे भी चल जाएगा। इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही है। और रिपेयरिंग की जहाँ तक बात है तो भाई ये पुरानी टेक्नोलॉजी होती है क्लच मोटर, तो आसानी से ये बन जाती है, आप कहीं भी अपने लोकल मार्केट में भी दे देंगे। लेकिन अपनी सर्वो मोटर नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो भेजना पड़ता है दिल्ली ही, क्योंकि इसके अंदर चिप वगैरह होते हैं, अंदर से कार्ड होते हैं, तो वो आपको दिल्ली में ही भेजेंगे, वहाँ से बन करके आ जाती है। लाइफ बहुत है सर्वो मोटर की, लाइफ बहुत है, साउंडलेस चलती है और बहुत अच्छा चलता है, एकदम आराम से। आपका बिजली बहुत कम लेता है इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए इसका नाम ही है पावर सेवर मोटर। तो ओके दोस्तों, फिर उम्मीद करता हूँ आपको कोई वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स।